श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है सावन मास का बहुत ही पवित्र और पावन महीना, और सावन मास में तुलसी के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि तुलसी में जल चढ़ाने की सही विधि क्या है, और तुलसी का पौधा यदि आप अपने घर में नया लाना चाहते हैं तो उसे कब लाना चाहिए, किस दिन उसे लगाएं और कहां पर उसे किस दिशा में लगाएं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे तुलसी में हमें किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए और किस दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, और रविवार के दिन हमें तुलसी में दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, और यदि आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम जान लेते हैं तुलसी पूजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को। तो दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा पूजनीय पौधा माना जाता है। लगभग हमारे सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा होता है, और हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, और रोज़ सुबह तुलसी के पौधे की हमें पूजा करनी चाहिए। साथ ही शाम के समय तुलसी की जड़ में एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। तो ऐसे घरों में सदैव माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। साथ ही साथ तुलसी के पौधे की रोजाना पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के विपरीत तुलसी से जुड़ी कुछ खास बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो अब हम जान लेते हैं तुलसी के पौधे की पूजा करने की सही विधि। तो सबसे पहले आप रोजाना की तरह प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्मित हो जाएं। इसके बाद आप स्वस्थ वस्त्र धारण करें। कभी भी जब आप पूजा के लिए वस्त्र धारण करें तो काले कपड़े और नीले कपड़े कभी भी धारण ना करें, ये अशुभ माना जाता है। तो वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य देव भगवान को अर्घ देना है, और इसके बाद आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। तो जब आप तुलसी जी के पौधे के समक्ष आ जाएं, तो आपका जो मुख है वो आपको पूर्व दिशा की ओर कर लेना है, और सर्वप्रथम तुलसी के पौधे को आपको प्रणाम करना है, और इसके बाद आपको धूप, फूल, रोली, फल आदि को अर्पित करना है, और अंत में जल को तुलसी मैया को अर्पित कर देना है। और जब आप जल अर्पित करें तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सारे जल को तुलसी जी में अर्पित कर देना है, और फिर माता तुलसी से प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार पर वो हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, आपके घर को सदैव अपनी हरियाली की तरह हरा भरा रखें। इस प्रकार से आपको तुलसी मैया से प्रार्थना कर लेनी है। तो अब हम जान लेते हैं कि तुलसी में जल चढ़ाने की सही विधि क्या है। तो हम आपको बता दें, जल सदैव तुलसी की जड़ में ही अर्पित करना चाहिए, और इसी के साथ जल अर्पित करते समय तुलसी माता की हमें 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और सबसे पहले आपको जल कैसे चढ़ाना है, तुलसी की जल में आप पहले जल चढ़ाएं थोड़ा, इसके बाद आपको एक परिक्रमा करनी है। फिर आप दोबारा तुलसी मैया की जड़ में जल को अर्पित करें, इसके बाद आपको दूसरा परिक्रमा लगाना है। फिर आपको तीसरी बार में जल माता की जड़ में अर्पित करना है, और आपको तीसरा परिक्रमा लगा लेना है। तो इस प्रकार से आपको तुलसी माँ को जल चढ़ाना चाहिए, और यही तुलसी में जल चढ़ाने की सही विधि है। तो अब हम जान लेते हैं कि तुलसी का पौधा घर में कब लगाना चाहिए और इसे कहाँ लगाना चाहिए।
तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा घर में कार्तिक मास में लगाना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा गुरुवार और शुक्रवार को भी लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा सुबह से लेकर शाम तक कभी भी लगा सकते हैं, यह अच्छा समय होता है। तुलसी का पौधा सदैव आंगन के बीचों बीच लगाना चाहिए और यदि आपके घर में आंगन नहीं है तो आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं। इन तुलसी का पौधे को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ही सबसे उचित माना जाता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि तुलसी के पत्ते को हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्तों को हमें कभी भी रविवार के दिन, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण वाले दिन, द्वादशी तिथि पर या संक्रांति पर व शाम के समय में कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। शाम के समय हमें इन्हें कभी भी हाथ भी नहीं लगाने चाहिए। और तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते, इसीलिए हम इन्हें 2 से 3 बार में प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध जल से इन्हें साफ कर करके हम इनका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। तुलसी की पूजा हमें रोज़ाना करनी चाहिए और शाम में तुलसी में हमें रोज़ाना शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी में दीपक लगाते हैं उन पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में धन धान्य के भंडार सदैव भरे रहते हैं और माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक संकट तो उनके जीवन से कोसों दूर रहता है। साथ ही तुलसी के पौधे को घर में होने से समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती और ना ही ऐसे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष लगता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें रविवार के दिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप रविवार के दिन तुलसी के पौधे में दीपक जला सकते हैं, पर इस दिन आप भूलकर भी तुलसी में जल को अर्पित ना कर दें। इससे बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और जब आप दीपक को प्रज्वलित करें तो आपको तुलसी के पौधे को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम जान लेते हैं, यदि आपका तुलसी का पौधा अचानक से सूख गया है, तो यदि आपका तुलसी का पौधा सूख गया है तो सबसे पहली बात, तुलसी के पौधे की बहुत ही अच्छे से हमें देखभाल करनी चाहिए। तुलसी में सदैव हमें स्वच्छ जल ही अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ तुलसी के पौधे के पास बहुत अधिक साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, वरना इन सभी कारणों से तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो यदि आपका पौधा सूख गया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जिस भी गमले में आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है उसमें से आपको तुलसी के पौधे को जड़ समेत निकाल लेना है। उसके बाद आप किसी भी पवित्र नदी में या सरोवर में जा कर के इस तुलसी के पौधे को प्रवाहित कर दीजिए और उसी गमले में आप एक नया तुलसी का पौधा फिर से लगा लें। तुलसी की पत्तियों को कैसे खाना चाहिए? तो दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को कभी भी हमें चबा कर नहीं खाना चाहिए, बल्कि तुलसी की पत्तियों को हमेशा निगल कर ही खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होने से घर में किसी भी सदस्य को बुरी नज़र नहीं लगती, ना ही किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का घर में प्रवेश हो पाता है और ना ही किसी भी तरीके का घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसी के साथ तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी की पूजा को भी अधूरा माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और श्री कृष्ण जी तुलसी के पत्तों के बिना भोग को ग्रहण नहीं करते। इसीलिए हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको आज की ये जानकारी पसंद आती है जो हमने आपको आज की इस वीडियो में दी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।